लखनऊ में मकानों की एक ऐसी सोसाइटी जो कि अप्रूव्ड है, जहां पे इजी बैंक लोन आपको देखने को मिल जाएगा। और मकान के अंदर चाहे बात की जाए बेड की, चाहे बात की जाए टीवी पैनल की, वार्डरोब की, मॉड्यूलर किचन की, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हाईवे से बेहद ही कम दूरी है। और जब कंपनी अप्रूव्ड सोसाइटी में मानकों को पूरा करते हुए फैसिलिटीज डेवलप करती है, तो यकीन मानिए उस सोसाइटी में रहने का अलग ही मजा होता है। और यदि आप काफी दिनों से मकान तलाश रहे थे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आप विजिट कर चुके हैं, तो अयोध्या हाईवे पे इस सोसाइटी को एक बार जरूर देखें आप। क्योंकि अयोध्या हाईवे का जो भविष्य है वो अन्य सारे हाईवे से काफी अलग है, काफी उज्जवल है। वीडियो में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अमरीश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो अमरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धन्यवाद। पे। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जी। सारी बातों को छोड़िए, अपनी सोसाइटी के बारे में बताइए और अपने मकान के बारे में थोड़ा बताइए। सोसाइटी जो है वो जिला पंचायत से अप्रूव्ड है और 70 मकानों की पूरी टाउनशिप बनाई जा रही ठीक है। है, जिसमें कि मकान जो दिए जा रहे हैं वो एक यूनिक साइज में है, जो कि 1080 स्क्वायर फीट में है, हम्म। जिसके पूरा फेसिंग में है अभी सारे मकान हमारे। हम्म। 24 फीट का फ्रंट है और 45 फीट की डेप्थ है, एक यूनिक साइज है ये। यूनिक साइज है। जी। और 3 BHK के ये मकान है जी आपके। हाँ, ये 3 बीएचके डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स है, एक कमरा वो व्यक्ति को ऊपर भी देखने को मिल जाता है। जी। और आपने जो डायमेंशन बताया, 24 फीट का फ्रंट अगर व्यक्ति को मिल रहा है, जी। तो ये काफी स्टैंडर्ड साइज माना जाता बहुत है। स्टैंडर्ड कमरे साइज भी होता है। काफी चौकोर निकल के आते हैं। जी। और साइजेस भी जो है, एक कहा जाए तो स्पेसियस साइज निकल के आता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जरा लोकेशन को क्लियर करते हैं, फिर सोसाइटी में क्या फैसिलिटीज मिल रही वो बताते हैं। जी, लोकेशन इसकी है अयोध्या रोड से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये पड़ता है। गोल्डन ब्लॉसम के अपोजिट साइड में है। किसान पथ से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर की है केवल। अच्छा। आसपास में आपका जयपुरिया, सीएमएस, बीबीडी, ये सभी आसपास में ही मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट की डिस्टेंस पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। सारी चीजें आ जाती हैं। जी। अच्छा, किसी व्यक्ति को अगर इस सोसाइटी के अंदर मकान के अलावा प्लॉट भी लेना हो, वो भी अवेलेबल है? हाँ, प्लॉट भी यहाँ पर अवेलेबल है। मकान के साथ-साथ पूरी टाउनशिप में प्लॉट भी अवेलेबल हैं। अवेलेबल है। तो अंदर चलते हैं, मकान दिखाते हैं। बिजली आ चुकी है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसी सोसाइटी में काफी सुंदर सुंदर मकान लोगों ने ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं। जी। डामर की सड़क बकायदे तैयार हो चुकी है। और अमरीश जी, जरा बताइए इस पार्किंग वगैरह के बारे में। हाइट पे काफी आपने मकान को जी बनाया, ये हाँ। अच्छा काम किया है जी। आपने। क्योंकि जो है मकान इस वजह से हाइट पे दिया गया है कि टाई बीम भी इसका ऊपर ही बँधा है हम्म। और डेप्थ इसकी अच्छी खासी गई हुई है। ठीक है। और जो आपका पोर्च का एरिया है, वो 18 बाई साढ़े 10 का है, अच्छा। जिसमें आप एक्सयूवी भी चाहेंगे तो खड़ी हो सकती खड़ी है। हो सकती है। और जो इसमें टाइल्स का यूज़ किया गया है, वो 15 एमएम की कजारिया की टाइल्स है। अच्छा। जी, 15 mm की कजारिया की कजारिया टाइल्स की है। टाइल्स है। ये आपका मेन गेट हो जाता है। और इस तरफ एक बार कैमरा में जरा अंदर आ जाएं। ये दिखाएं कि आपका लॉन आपने दिया हुआ है जी। यहाँ पे बकायदे, छोटा सा, जिसमें व्यक्ति चाहे तो प्लांटेशन वगैरह कर सकता है। और एक बार कैमरा में दिखा भी दे कि मेरे समझ से ये जो है समरसिबल बोरिंग है आपकी। सबमर्सिबल का ये किस पाइप है। कंपनी का आपने मोटर डाला हुआ है इसमें? ये वर्ना गोल्ड का है। वर्ना गोल्ड का जी हाँ, जिसमें मोटर। सुप्रीम की पाइप लगी हुई सुप्रीम है। की पाइप। और क्या गहराई रखी है आपने इसमें? 180 फीट। 180 फ्रेश वाटर के लिए जो जी, सबसे बिल्कुल, जरूरी डेप्थ होती है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। अब मुझे ये बताइए, ये दो एंट्रीज आपने जी दिए हाँ, हुए हैं। ये आपने चौखट पे जो देखा जाएगा, तो ये मेरे समझ से आपने। ये सागौन का यूज़ किया गया है। ठीक है। चौखट पे सागौन का यूज़ किया गया है, डबल डोर एंट्री है और साथ में मॉस्किटो नेट लगा हुआ है। मॉस्किटो नेट लगा जी, के आप दे रहे हैं। मैं ग्राहकों से बताना चाहूंगा, जो भी चीजें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, सब कुछ ब्रांडेड है, सबके बारे में आप वन बाय वन जानने वाले हैं। जिसमें पहले ये स्विचेस आ जाते हैं। ये स्विचेस जो है हैवेल्स के हैं और वायरिंग पूरी इस मकान में जितनी भी हुई है, वो टोटल हैवेल्स के वायर पड़े हुए हैं। स्विच और हैवेल्स के वायर दोनों चीज़ें हैं, हाँ। स्विचेस और वायर दोनों ही हेवल्स के दोनों हो हैवेल्स के। जाते हैं इसमें। जी, पहली लेयर आपने डाली हुई है ये नेट की। जी, ठीक है। और अंदर आने पे एक बार आ जाए कैमरामैन, इस तरह का सबसे पहले ड्राइंग रूम व्यक्ति को देखने को मिल जाता जी। है। मैं चाहूंगा आपसे कि ड्राइंग रूम को बताने से पहले जरा इन दरवाजों पे पहले पहले प्रकाश डाला जाए कि ये दरवाजे किस तरह के देते हैं आप। ये दरवाजे प्लाई के लगे हुए हैं और साथ में जो है 8 बाई साढ़े 4 के ये दरवाजे हैं, काफ़ी बड़े दरवाजे हम्म। दिए गए हैं, जिसके बगल में आपकी 6 बाई 6 की खिड़कियाँ लगी हुई हैं। 6 बाय 6 की जी, खिड़की, जो कि कहा जाए तो रिस्पॉन्सिबल है एयर और लाइट के प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन के जो कि लिए। घर में आना भी चाहिए। जी, और सेंट्रल लॉक के साथ ये आप दरवाजे दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है। मैं इससे पहले आपसे पूछूंगी किस प्रकार के टाइल्स आपने लगाए हैं। मुझे पहले बताइए कि क्या फैसिलिटीज आप सोसाइटी में दे रहे हैं।
यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, गेटेड टाउनशिप रहेगी आपकी, साथ में इलेक्ट्रिक की पूरी व्यवस्था करी गई, ट्रांसफार्मर 100 केवी का लगवा दिया गया है, स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं और उसके बाद हम नाली पे पहले वर्क करने के बाद हम्म, और हम उसके बाद सीवर पे वर्क करने जा रहे हैं। जा रहे हैं। रोड जो है, वो डामर रोड दी जा रही है, अभी तुरंत के हम्म, लिए। आने-जाने के लिए एक उचित रास्ता दिया गया है, तकरीबन रास्ता जो है वो 27 फीट का रास्ता दिया गया है। रास्ता दिया गया। जी। कुछ पार्क वगैरह का प्रावधान नहीं रखा है क्या आपने? नहीं, नहीं, बिल्कुल पार्क का भी और मंदिर का दोनों चीज़ों का प्रावधान रखा गया है इस पूरी की पूरी सोसाइटी में और सोसाइटी में पूरी सोसाइटी जो रहेगी वो आपकी अप्रूव्ड रहेगी। अप्रूव्ड रहेगी, जिससे व्यक्ति को कभी किसी प्रकार का समस्या समस्या का ना सामना ना करना जी, पड़े। ठीक है। ऊपर फॉल सीलिंग आपने बनाया हुआ है, अंदर स्ट्रिप लाइट्स वगैरह आपने डाली हुई जी, है। और कैमरामैन जरा दिखा पाए तो दिखाएं, दिस इज द पावर सॉकेट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहां से व्यक्ति अपना एसी रन कर सकता है। जी। ठीक है। जरा टीवी पैनल के बारे में बताइए, काफी बड़ा टीवी पैनल दिया है ये आपने। 5 बाई 6 का टीवी पैनल दिया गया है, साथ में सारे के सारे कवर्ड दिए गए हैं आपके। हम्म, इसमें भी लाइटिंग आपकी लग जाएगी पूरी हम्म। और ये पूरा का पूरा टीवी पैनल 5 बाई 6 का है। 5 बाय 6 का है। जी, अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो व्यक्ति मान लीजिए टीवी पैनल देख रहा है, जी, थोड़ा आगे बढ़ने पे उसको मॉड्यूलर किचन भी देखना है, बिल्कुल। वार्डरोब भी देखने हैं, बेड्स जी, भी देखने हैं, ये सारी चीजें मिल रही हैं साथ जी, में। जी, साथ में क्योंकि है ये सारी शुरुआत में भी मैंने बोल दिया था, जो चीजें आपको देखने को मिल रही है मिलेंगी। वो सारी चीज़ें अब दी बताइए, जाएँगी। फैन भी मिलेगा? ये फैन जो है ये एंकर का लगा हुआ है हाँ, और सबसे बढ़िया जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को मेंटेन हम लोगों ने किया ठीक हुआ है। है। कजारिया की टाइल्स लगी हुई है आपकी 4 बाई 2 की। 4 बाय, तो ये फैन मिलेगा ना साथ में, जी हाँ, व्यक्ति यार आप उसे साथ देंगे में ना? जी, जी, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सर। मैंने सोचा कि आपसे बोल दूं, जी, क्योंकि जी, सारी चीजों की बात हो रही है, तो फैन की भी बात हो जी, जाए। बिल्कुल। ठीक है। और इस मॉड्यूलर किचन के बारे में अगर बात किया जाए, जी। तो इसकी जरा विशेषताएं आप बताएं। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी अच्छाई ये है मॉड्यूलर किचन की कि ये पूरब फेस में है। हम्म, पूरब फेस के साथ-साथ जो हम लोगों ने दिया है वेंटिलेशन के लिए सीपीवीसी की जो है वो खिड़कियाँ दे दी गई हैं। हम्म। साथ में इस हिस्से पर हम लोग चिमनी लगा कर देंगे। अच्छा। और जो किचन में मॉड्यूलर किचन में यूज़ हुआ है ये हम्म, ग्रेनाइट है। ठीक ये है। पूरी की पूरी व्हाइट ग्रेनाइट वाइट आपके ग्रेनाइट। लिए लगाई गई है। ठीक है। जी। और ये हो जाते हैं आपके कैबिनेट्स। ये सारे सारे ये सारे कैबिनेट जो हैं वो हाइड्रोलिक हैं। हाँ, हाइड्रोलिक्स है आपने और नॉइस फ्री है, जी, साउंड प्रूफ है ये। जी बिल्कुल साउंड प्रूफ है, साथ में सिंक जो दिया जा रहा है, सिंक भी आपका जो है वो साउंड प्रूफ है। अच्छा, यानी कि इसमें अगर मान के लिए पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है उसकी आवाज़ नहीं आएगी, बर्तन आप रख रहे हैं उसकी आवाज़ नहीं आएगी। नहीं आएगी। साथ में प्यूरीफायर का एक अलग से पॉइंट दिया गया है। ठीक है। ये प्यूरीफायर का पॉइंट दिया गया है जिसे लगाने के बाद आपका कवर्ड हो जाएगा, वो हाँ, दिखाई नहीं वायरिंग में पड़ेगा। बकायदे इस पे आपने निकाल के यहाँ तक जी, दिया हुआ है, जी। और ऊपर अगेन एक सॉकेट ऊपर देखने को मिल जाता है। जो ठीक। प्यूरीफायर के लिए है। प्योरीफायर के लिए आपने जी। लगाया हुआ है। ठीक है। ये फैन छोटा सा आपने दिया है, ये ये छोटा देंगे फैन आप? जी हाँ, ये एंकर का फैन है। ये इस वजह से छोटा दिया गया है कि यदि आप गैस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाँ। मान लीजिए आप इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आने वाले भविष्य में इंडक्शन ही जो है वो लगेंगे। तो जो इंडक्शन लगेगा, इंडक्शन की वजह से ये फैन दिया गया है ताकि जो महिलाएँ हमारी काम करती हैं यहाँ किचन में, उनको गर्मी ना लगे। गर्मी ना लगे। जी। ठीक है। और इस तरफ ये हो जाते हैं अपने ड्रॉस वगैरह, जो आप लोगों ने दिया हुआ है बकायदे, ये सब कार्टलेज वगैरह डाल के। जो हम्म। लगी हुई है मॉड्यूलर किचन के साथ ही सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी आपको। प्रोवाइड की गई है, बहुत अच्छा बनाया है आपने, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ये प्यारे सारी मकान है चीज़ें आपके। हैं। हाँ, काफी अच्छा आपने बनाया हुआ है इसको भी। जी, ठीक है सर। अब आ जाते हैं जरा कॉमन वॉशरूम के बारे में जी। बात करते हैं, और साथ ही साथ एक बार कैमरामैन आ जाएं। यहाँ पर वॉश बेसिन लगा कर देंगे हाँ। हम लोग। पहले से ही इसको कवर्ड कर दिया गया है। हम्म, साथ में वेंटिलेशन के लिए आपका जो है एग्जॉस्ट पहले लगा दिया है हमने वॉशरूम में और ये आपका जो है कॉमन वॉशरूम है। अच्छा, तो यहाँ पे व्यक्ति को वॉश बेसिन एक बार कैमरामैन दिखाई मिलेगा, और ये हो गया आपका वैनिटी, और ऊपर यहाँ पे आपने एग्जॉस्ट भी बकायदे लगा दिया है, जी हाँ, जो कि एंकर अमूमन मैंने देखा है कि लोग करते नहीं है। जी, और ये एग्जॉस्ट लगा के आपने काफी अच्छा काम किया। और एग्जॉस्ट जो है वो भी एंकर का लगाया गया है। एंकर का जी, एग्जॉस्ट जाहिर सी बात है दिख रहा है, और ये स्पेस मिल जाता है कॉमन वॉशरूम का जी, व्यक्ति को। ठीक है। और इसके बाद ये हो जाते हैं आपके दो बेडरूम्स, इनके भी दरवाजे में देख पा रहा हूँ कि सेम वैसे ही आपने दिए जी हैं, हाँ, सेंट्रल लॉक के साथ, बिल्कुल, कहीं कोई कॉस्ट कटिंग नहीं किया आपने। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि पहले इसी बेडरूम को जरा हम जी लोग हाँ, दिखाएं, मास्टर बेडरूम की और तरफ इस हम लोग बेडरूम को चलते हैं। दिखाते हुए आसपास जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह पढ़ते हैं, कॉलेजेस पढ़ते हैं, या जी, हॉस्पिटैलिटी हो गई, उनके जी। बारे में थोड़ा बताइए आप। यहाँ पर जो है यहाँ के आस-पास में 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका जयपुरिया पड़ता है।
तकरीबन 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका सीएमएस आता है। हम्म। सीएमएस के साथ साथ रामस्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज आपका 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। बीबीडी की डिस्टेंस आपकी 3 किलोमीटर की है। क्राउन मॉल आपका पास में है, तकरीबन 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और साथ में गोयल का हॉस्पिटल है यहाँ पर अगल बगल हम्म। में जो। और उसके बाद इंस्टीट्यूट आप टेक्नो देख लीजिए, डॉल्फिन देख लीजिए, यहाँ से मुश्किल 2 मिनट से 4 मिनट की डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस पे है। जी और यहाँ भी जरा एक बार कैमरामैन दिखा दें कि यहाँ विंडो देखने को मिल जाती है जो कि ओटीएस के अंदर खुलती है। ओटीएस जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको मैं बताऊंगा कि ओटीएस यानी कि ओपन टू स्काई। हाँ, ओपन ऊपर से बाकायदे एयर आने के लिए स्पेस दिया गया होता है जी। मकान की फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए। ये पूरी जो है यहाँ तक कि मॉस्किटो नेट पहले से ही लगा दी गई है इस खिड़की पे हाँ। कि आप अगर जो विंडो खोलते हैं, बाहर का शीशा खोलते हैं, तो वेंटिलेशन आपको इस रूम में पूरा का पूरा मिलता रहेगा। मिलता रहेगा। इस वजह से जो है जाली अंदर से कर दी गई है और शीशा जो है वो बाहर बाहर साइड से किया कर है दिया आपने, गया है। जाहिर सी बात है। ठीक है, ये बेड आप दे रहे हैं। ये 6x6 का बेड है। साथ में आपके जो है कैबिनेट लगे हुए हैं। ये दोनों चीजें जो है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। रूम का जो आपका साइज है वो 12x14 का है। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि बेड लगाने के बाद आपका अच्छा खासा स्पेस जो है वो बचा हुआ है। आप यदि चाहें जैसे परिवार के साथ बैठने के लिए तो आप चेयर चाहें तो इसमें चेयर भी लगा सकते हैं, इतना स्पेस इसमें इतना है। स्पेस आपने दिया हुआ है। जरा वार्डरोब के बारे में बताइए। वार्डरोब जो है, वार्डरोब 7x10 का वार्डरोब है हमारा। काफी बड़े साइज में दिया गया है, जिसमें ड्रेसिंग भी, यहाँ तक कि हम लोग ड्रेसिंग भी लगा के दे रहे हैं कि इस हिस्से में हम आपका जो है मिरर लगा देंगे। अच्छा। मिरर लगाने से जो है आपका ये ड्रेसिंग का वर्क करने लग जाएगा। जाहिर सात सी बाई बात दस का आपका जो है वार्डरोब है, इसमें आप जितना चाहें उतना सामान रख सकते सामान हैं। रख सकते हैं। काफी आसानी हो जाती है जब जी वार्डरोब मिल बिल्कुल। जाता है व्यक्ति जी को तो। बिल्कुल। और ये किस तरह का ये आ, एलिमेंट दिया है आपने यहाँ पे? ये एलिमेंट लैंप रखने के लिए, लैंप के साथ साथ आपके जैसे मतलब बेसिक जो चीजें हैं जो आप सोने के समय पर यूज करते हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं इसमें, जाहिर सी ताकि बात है। आपको जो है उससे आसानी हो जाएगी कि मतलब जैसे नाइट या सोते समय आपको जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो चीजें इसमें रखी जा सकती रखी हैं। जा सकती और है साथ बाकायदे में यहाँ किनारे पे। किनारे आप लैंप लगा और ये सकते हैं। सॉकेट भी आपने दिया हुआ जी है, हाँ, काफी इसलिए कंफर्ट का ख्याल रखा है आप जी लोगों ने जी जब मकान को बनाया है तो। ये कोशिश ये करेगी कि यहाँ पर आपका नाइट लैंप लग जाएगा, जिससे कि आपको नाइट में सोते हुए जो लाइट बंद करने की आवश्यकता उठने की होती है, हाँ। उठने की जरूरत नहीं जरूरत ना पड़े। पड़े। और उस तरफ एक बार कैमरामैन दिखाएं। जी हाँ, उस तरफ दोनों भी तरफ सेम चीज आपने दी है। सेम अगर कोई चीज दो दी व्यक्ति है। सो रहा है तो दोनों लोगों के लिए जो है जी इंडिविजुअल स्पेस देखने को मिलेगा। जी ये हो जाता है अटैच्ड वॉशरूम। जी हाँ। जरा इसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी तो इसमें फिटिंग्स वगैरह का लगना बाकी है। जी हाँ, इसमें जो है फिटिंग जो है वो भी ब्रांडेड ही रहेगी। तकरीबन हम सोमानी का जो है, सोमानी का हम फिटिंग करा के देंगे। साथ में एग्जास्ट भी हम लोगों ने लगा दिया है। एंकर के एग्जास्ट हमारे यहाँ हर वॉशरूम में एंकर के एग्जास्ट लगे हुए हैं और सोमानी की फिटिंग हम लोग करके देंगे। करके देंगे। जी। ठीक है। और इसके बाद जब व्यक्ति आगे आता है तो पहुंच जाता है अपने कॉमन बेडरूम के अंदर। यहाँ तक कि जो हम लोगों ने इस पे गद्दे भी दिए हैं बेड पे, वो हाँ। डॉक्टर ऑर्थो के गद्दे हैं। हाँ, ये मैंने नोटिस किया था आते जी ही, वो दिख रहा है यहाँ पे। जी जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि बैंक लोन अगर व्यक्ति कोई लेना चाहे तो किस प्रकार की क्या प्रावधान रखा है आप लोगों देखिए, ने? जिला पंचायत से अप्रूव्ड होने की वजह से सभी सरकारी बैंकों से, सभी नेशनलाइज बैंकों से जो है वो आपका लोन हो सकता है। उसके लोन सारे बैंक कर देंगे अच्छा, तकरीबन। ठीक है। जी। और ये हो जाता है कॉमन बेडरूम। अगेन इसमें भी जिस प्रकार से आपने बताया था कि चेयर वगैरह लगा के व्यक्ति यहाँ पे बैठ इस सकता है। इस कॉमन बेडरूम में, इस कॉमन बेडरूम का जो साइज है वो 11x12 का है। अच्छा। जिसमें हम लोगों ने जो है बेड और गद्दे ऑलरेडी लगा दिए हैं। लगाने के बाद भी आपका स्पेस अच्छा खासा बच रहा है। बच साथ रहा में है। एक डोर जो दे दिया गया है वो ओटीएस में खुलता है। ठीक है। वेंटिलेशन के लिए दिक्कत ना हो इस वजह से हमने छोटी खिड़की भी दे दी गई है। आप एक बार पूरा ओटीएस हाँ, एक दिखा बार आए दीजिए। कैमरामैन, मुझे भी बड़ा पसंद आया क्योंकि मैंने देखा कि इन्होंने ये नेट की लेयर भी यहाँ पे डाली हुई है। क्योंकि व्यक्ति अगर इसको बंद रखता है तो मॉस्किटोज वगैरह नहीं आ पाएंगे, बट एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। और यहाँ भी एक बार दिखाएं कैमरामैन कि यहाँ भी इन्होंने ये नेट की लेयर डाली हुई है, तो तमाम चीजें मिल जाती हैं। और इसी ओटीएस में व्यक्ति चाहे तो अपना वॉशिंग मशीन भी आसानी से रख सकता है। तो ये तमाम चीजें व्यक्ति को देखने को मिल जाती हैं। और ये हो गया सर आपका ग्राउंड फ्लोर जी। 2 BHK का पोर्शन। इस ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ यहाँ तक कि जो हम लोगों ने लॉक सिस्टम भी घर में यूज किया गया है वो भी आप एक बार दिखा दीजिए। ये हरिसन के लॉक लगे हुए हैं सारे के सारे डोर में। सारे डोर्स में बनाए कैमरामैन सामने से दिखाएं। हरिसन के जो डोर हैं, हरिसन के जो लॉक हैं वो लगाए गए हैं। लगाए गए हैं यहाँ पे।
सामान में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं करी गई है। जो चीजें हैं हाँ, वो बिल्कुल ब्रांडेड चीजें सारी की सारी लगाई सारी गई की हैं। सारी लगाई है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जी मकानों के क्या साइजेस होंगे और प्लॉट्स के क्या साइजेस होंगे इस सर, सोसाइटी में? मकान के जो साइज है वो 1080 स्क्वायर फीट में है, हम्म। जिसमें कि 24 का फ्रंट है और 45 की डेप्थ है। हम्म। और एक यूनिक साइज है ये, जिस पर हम लोग 1650 का कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं। 3 BHK डुप्लेक्स हम लोग बना के दे रहे हैं। ठीक और है। जो प्लॉट का साइज है, कुछ हमारे जो प्लॉट हैं वो 45 की डेप्थ में है, कुछ हमारे जो प्लॉट हैं वो 50 की डेप्थ में है। हम्म। फ्रंट आप जितना लेना चाहें हम्म। वो आप ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, व्यक्ति मोटा मोटी मान के चले कि 800 स्क्वायर फीट से शुरुआत हो हाँ, सकती है। 800 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग हो जाएगी और आपका 1200, 1500, 1700, 1800 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इसी टाउनशिप में। टाउनशिप में। जी तो अब मैं चाहूंगा कि जरा हम लोग आगे चलें और ऊपर वाले पोर्शन को भी दिखाया जाए, जी बिल्कुल। ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और बाहर आने पे मैं चाहूंगा सर कि आप जो है स्टेयर्स के बारे में जरा बताएं, प्रकाश डालें इस ये पे। काफ़ी चौड़ा आपका जो है स्टेयर्स आ जाता है, हम्म। जिसमें हम लोगों ने जो कवरिंग भी करी है हम्म। वो कवरिंग करी है जिंदल के स्टील लगा हुआ है। इसमें 204 नंबर लगा हुआ है आपका। साथ में जो एमसीबी लगी हुई है आपकी, देखिए ये हेवल्स का पूरा बॉक्स लगा हुआ है। हम्म। साथ में जितनी भी एमसीबी लगी हुई है टोटल एंकर की लगी हुई एंकर्स की है। लगी है। कैमरा जरा क्लोजअप शॉट ले इसका, मैं चाहता भी था कि जरा इसको खोल के दिखाया जाए। तो जो भी एमसीबीज हैं दे आर फ्रॉम एंकर्स, और ये हैवल का बोर्ड जी है। बोर्ड है मैं जो। अक्सर मैंने देखा कि बोर्ड के मामले में व्यक्ति लोकल बोर्ड लगा देता है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने सारी चीज़ों का ख्याल रखा है तो जी इन पे भी बिल्कुल। ध्यान दिया था आपने। जी, और साथ में ये जो आपकी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ये डबल कोटेड ग्रेनाइट है। ठीक है। और इस डबल कोटेड ग्रेनाइट की वजह से इसे मजबूती अच्छी खासी आ जाती है आपकी। जाहिर सी बात है। ठीक है, आ जाए एक बार कैमरामैन ऊपर, मैं चाहूँगा सर आप भी आइए। जी और ऊपर आने के बाद व्यक्ति को ये बड़ी सी बालकनी पहले देखने को मिल जाती है, और मैं चाहूंगा कि जरा इस रेलिंग के बारे में भी बताइए आप। तो ये जो रेलिंग लगी हुई है ये जिंदल की रेलिंग लगी हुई है। और जिंदल में भी जो सबसे हाई क्वालिटी है 304 नंबर, वो क्वालिटी का हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील लगाया है, ताकि इसमें आप पानी भी गिरता रहे तो भी जंग कभी नहीं लग सकती कभी है। नहीं लगेगी, और जाहिर सी बात है पानी तो गिरेगा ही, इस पे पानी बरसात गिरेगा जब ही, होगी इस तो वजह से इन चीज़ों को यूज किया गया है। इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो पहले तो ये जवाब दीजिए कि ऊपर भी आप वार्डरोब देंगे कि बस ऐसे लगा दिया आपने? हम यहाँ पर भी आपको वार्डरोब और बेड, गद्दे, यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें लगाकर हम दिया जा रहा है यहाँ पर। वार्डरोब जो है वो जिस तरह से नीचे का साइज था 7x10 का, उसी साइज का सेम साइज का आपको बना के दिया जा रहा है। जो आप चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी बड़े में है ये। जाहिर सी बात है, काफी स्पेसियस है ये वार्डरोब। वार्डरोब का होना बहुत ही जरूरी होता है मकान के अंदर, इससे किसी भी ग्राहक को सामान रखने में बहुत ही इजी हो जाता है। ऊपर भी जो है वो भी आपका बना हुआ है, लगा हुआ है। 6x6 की पूरी खिड़कियाँ दी जा रही हैं। ठीक है। और साथ में इसमें भी ड्रेसिंग दिया जा रहा है। कहीं से यदि अगर जो एक फैमिली ऊपर रह भी रही है तो उसके लिए कोई समस्या ना हो, ना इस वजह से अगर फैमिली रह रही है तो ड्रेसिंग भी साथ में दिया जा रहा है। एंकर के फैन के साथ साथ फॉर सीलिंग पूरी करी गई पूरी है। करी गई है, और ये अटैच्ड वॉशरूम हो जाता है। अच्छा, इसमें जो टाइल्स आप दे रहे हैं जी वो किस तरह के बिल्कुल। टाइल्स हैं? ये भी कजारिया की, सारी कजारिया की कजारिया सेम। की टाइल्स लगी हुई हैं। और आप इसमें भी देख सकते हैं तो इसमें भी एंकर का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है बाकायदे, बहुत ही अच्छी तरीके से। काफी स्पेसियस है ये वॉशरूम। अच्छा व्यक्ति एक खासा बार, स्पेस। मैं चाहूंगा कैमरा बनाए जरा, मैं खड़ा हो जाता हूँ और दिखाएं कि किस प्रकार से बहुत ही बड़ा स्पेस है इस वॉशरूम का। इधर देखें एक बार कि एंकर का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। एग्जॉस्ट लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि जो है टेरेस को भी दिखाया जाए ग्राहकों को, और मैं चाहूंगा आप ही आगे चले सर, बिल्कुल बिल्कुल जरा बिल्कुल। दिखवाइए ये आ जाते हैं आप टेरेस में। टेरिस पे। आए एक बार कैमरामैन दिखाएं टेरेस को भी। अच्छा, मुझे एक चीज़ जरा क्लियर कीजिए, मकान आजकल सारे जो है फ्रेमवर्क पे होते हैं, जी कॉलम्स वगैरह होते हैं, जी। तो यहाँ पे कॉलम्स है कहाँ एक्चुअली? यहाँ पर 14 कॉलम पे इस मकान को बनाया गया है। कॉलम आपके देख लीजिए सामने हैं, अच्छा। ये सामने हैं। ठीक है। क्योंकि इस वजह से इसको ऊपर नहीं छोड़ा गया, इसको हम लोगों ने कवर कर दिया कि आते जाते किसी के पैरों में ना लगे। हाँ। और साथ में जो ओटीएस दिया गया है, आप ओटीएस की फिटिंग देख सकते हैं। जो इसके ऊपर हमने ग्रीन कलर का जो आपका वो फिट किया है प्लास्टिक, वो इसकी मजबूती देख सकते हैं आप। चाहे आंधी आए या तूफान आए ये उड़ नहीं सकता है। उड़ नहीं सकता है। सारी पाइपें देख लीजिए सर, सुप्रीम की लगी हुई हैं। हम्म। सुप्रीम की सारी पाइपें लगी हुई हैं। और यहाँ तक कि पाइप काफ़ी ऊंचाई तक दिया गया है दिया गया कि है। ताकि घर के अंदर यदि वॉशरूम से ये चीज़ें निकल रही हैं तो स्मेल ना आ स्मेल सके। ना आए। अच्छा, दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी आपकी। जी
पहली तो ये कि आप लोगों ने जो ये कॉलम्स हैं वो जी। अंदर ही रखने दिया। बिल्कुल। व्यक्ति को जब बनवाना होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से सरिया वगैरह कनेक्ट करके वो ऊपर वो कर कनेक्ट लेगा। करके ऊपर पहले मैंने निकल देखा है कि सकते हैं। बहुत से मकान ऐसे होते थे कि जी। यहाँ तक हाइट देके 4-4 फीट की छोड़ दी जाती थी, जबकि टेरेस का मतलब होता है ओपन टेरेस व्यक्ति को मिले। कल को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो पता जी। चले कि वो बीच में ही आ रहे हैं। बीच में ये ही आ बड़ी जाता है समस्या और होती है। उसकी वजह से कई लोगों को चोटें भी लग चुकी हाँ, थी। लगती हैं। इस वजह से हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि इसको बिल्कुल प्लेन रखा जाए। प्लेन रखा जाए, जी। ठीक है। और दूसरी अच्छी चीज ये लगी, आपने जो पाइप्स डाले हैं जी। वो सुप्रीम के डाले हैं। अच्छा, जी। एक मैं और बात बताऊं, यूट्यूबर्स आजकल वीडियो बना रहे हैं तो सैनिटरी फिटिंग्स के बारे में बात करते हैं कि टैप किस क्वालिटी का है आपका, हाँ। शावर किस क्वालिटी का है, जी। बट जो एक्चुअल पाइप्स हैं जिनको सालों साल कहा जाए तो जिसपे से वेस्ट को बहना है, जी। वो कितने ड्यूरेबल है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जी। तो आपने सुप्रीम के पाइप्स वगैरह यहाँ जी पे हाँ, डाल के सुप्रीम दिए हैं। पे एक विश्वास है। हाँ। एक ऐसा विश्वास है कि पाइपें जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की आती हैं और सालों साल चलती ही रहती हैं। जाहिर इस सी वजह बात से है। हम लोगों ने जो कोशिश ये करी कि हम लोग सुप्रीम का ही यूज करें, यूज वो करें। ज़्यादा कहीं पता चला बेहतर है। पाइप फट गया तो मकान में सीलन आना सारी शुरू हो जाती है, फिर सीलन आना तोड़िए शुरू आप, हो बड़ी जाता है, समस्या बहुत होती है। समस्याएं शुरू हो अच्छा, जाती ये हैं। किस तरह के मकान है? चूंकि ये छोटे मकान नहीं, मुझे लगता है कि काफी हाई प्रोफाइल लोग हैं ये जिन्होंने। हमारी ही टाउनशिप है। ये हमारी ही टाउनशिप है। पहले इन लोगों को हम लोगों ने प्लॉट दिया हुआ था। तो प्लॉट देकर जो है इन लोगों ने अपना स्वयं का मकान बनाना शुरू किया है। तो टाउनशिप में तकरीबन इस समय जो है 40 फैमिलियों के आसपास यहाँ पर लोग रह रहे हैं। रह रहे हैं। 40 फैमिलियाँ वो हो गई और तकरीबन 70 फैमिलियाँ यहाँ पर और बसाई जाएंगी, जो कि अप्रूवल के साथ है और गेटेड सोसाइटी में रहेंगी ये सारी गेटेड चीज़ें। सोसाइटी में रहेंगी। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है चीजों को समझाया। तो प्लॉट भी आपने दिया हुआ है, मकान भी है। मकान भी दे जरा रहे हैं। दोनों की कीमतों के बारे में बताइए। देखिए, मकान की जो कीमत है, जो जिला पंचायत से हमारा अप्रूव्ड मकान है, वो है आपका 1080 स्क्वायर फीट में। 24 का फ्रंट है, 45 की डेप्थ है, जिस पे 1650 का कंस्ट्रक्शन करके दिया जा रहा है। प्राइसिंग जो रखी गई है वो 65 लाख रुपीज़ की रखी गई है इस मकान की। मकान की। जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए सर, अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आता है तो कुछ भी अगर आप डिस्काउंट दे पाए। जी, बिल्कुल चाहेंगे कि यदि आपके माध्यम से कोई हमसे जुड़ना चाहता है या कोई व्यक्ति यह मकान लेना चाहता है, तो हम उसको एक बेहतरीन डिस्काउंट करके देंगे, जिसमें कि 65 लाख रुपए हम लोगों ने इसकी प्राइसिंग लगाई हुई है, उसको हम 64 लाख तक कर सकते अच्छा, हैं। 1 लाख का डिस्काउंट आप जी। सीधे तौर पे दे रहे हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात है सर। चलिए, सर, 1 लाख आपने सीधे सीधे छोड़ दिया। ये मुझे लगता है ग्राहक को भी काफी अच्छा लगेगा। प्लॉट की क्या कीमत रखी है सर आपने? प्लॉट की कीमत जो है, जो हमारी टाउनशिप में प्लॉट है, वो 2700 रुपये पर स्क्वायर फीट हैं। अप्रूव्ड प्लॉट हैं सारे के सारे, और 2700 रुपये पर स्क्वायर फीट के 2700 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है वो है, इसकी कीमत है। उसकी कीमत है, जी। ठीक है। और मैं चाहूंगा सर, अगर प्लॉट में भी कोई व्यक्ति अगर चाहे कुछ गुंजाइश होना तो सर आता है तो देखिए, जरूर उसका कुछ सम्मान रखें आप। बिल्कुल हम उनका सम्मान हाँ, जरूर रखेंगे। जाहिर सी बात है। यदि प्लॉट पर भी आते हैं तो मैं उनका हाँ, सम्मान मेरे जरूर चैनल में अगर कोई रखूंगा। व्यक्ति नाम लेता है सर, तो जो भी आप डिस्काउंट देते होंगे अमूमन देने के बाद भी थोड़ा अगर उसका बिल्कुल व्यक्ति का बिल्कुल ख्याल रख जरूर लेंगे सर, आप लोगों का तो। भी सम्मान रखा जाएगा हाँ, पूरी तरह से। और चाहेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये चीज़ें पूरी हों। पूरी हो। जी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। एक बार मैं कंक्लूजन बताऊं, अयोध्या हाईवे पे गोल्डन ब्लॉसम के पास ये बेहतरीन प्लानिंग आपको देखने को मिली। 1080 स्क्वायर फीट के ये मकान है, फुल्ली फर्निश्ड है, सारा सामान आपको अंदर देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार से मकान में चीज़ों को जो है कहा जाए तो स्टैब्लिश किया गया है कि आपके कंफर्ट जोन के अंदर ये मकान आए। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें इस मकान के अंदर लगाई गई हैं, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो जाए, चाहे आपकी सैनिटरी फिटिंग्स हो जाए, चाहे पाइप ही क्यों ना हो, सब कुछ ब्रांडेड रखा है। इवन आपने स्टेनलेस स्टील के जिंदल के जो है रेलिंग्स वगैरह भी लगाई हैं। तो सारी चीज़ें आपको ए ग्रेड की देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट बैंक लोन आपको देखने को मिल जाता है, अप्रूव्ड है। प्लॉट चाहते हैं तो प्लॉट भी आप ले सकते हैं। तो इतनी सारी संभावनाएं एक ही पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर आपको हमेशा देखने को नहीं मिलती हैं। और अयोध्या हाईवे के बारे में क्या ही बताना सर, जिस प्रकार से ग्लोबल टूरिज्म का ये केंद्र बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा किसी और हाईवे के रेट आगे चलकर बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल। इतनी अच्छी जो है सोसाइटी आपने दिखाई। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।